हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ ऑडियो को मर्ज किया है ताकि आप हमारी ऑडियो से सीख सको हाउ टू कन्वर्सेशन विद रिकवरी एजेंट, बैंकर और कोई भी आपको पेमेंट के लिए कॉल करता है, बैंक या एनबीएफसी से हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो संयम और धैर्य से अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आपके पास फंड नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जब भी आप कन्वर्सेशन करें तो बिल्कुल धैर्य के साथ करें। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अ, सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। तो हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, अखिल जैन जी बात कर रहे हो? है। अखिल जैन जी बात कर रहे हैं सर? हाँ गुड मॉर्निंग सर, अखिल जैन जी बात कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ जी सर, मैं शीनू बात कर रही हूँ सर, एचडीएफसी बैंक से, ऑन रिकॉर्डिंग लाइन सर। जी। सर आपका एचडीएफसी में कार्ड है सर, जिसके एंडिंग 4 डिजिट है 5714 सर। सर हम्म। इसमें बैलेंस ड्यू चल सर, कार्ड की एंडिंग 4 डिजिट है 5714 सर। इसकी सर इसमें बैलेंस है ड्यू जी, चल रहा चल रहा 3100। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। सर इसमें बैलेंस ड्यू चल रहा है आपका 3183 रुपये सर। हाँ जी। और मिनिमम अमाउंट है 770 रुपये सर। ओहो, मिनिमम भी बहुत कम है ये तो। हाँ, मिनिमम भी बहुत कम है। ऑनलाइन ये आप ऑनलाइन ही कर दो सर, ऑन कॉल। हाँ, ऑन कॉल ही कर दो सर, फोन पे पेटीएम के थ्रू कर दो आप। अभी तो बहुत मुश्किल है हो पाना। तो सर मिनिमम ही तो कर दो सर, मिनिमम तो एटलीस्ट कर दो मिनिमम भी नहीं हो पाएगा ना। सर। बोलो। मतलब क्या मतलब? हाँ हाँ जी, बताएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है ना जी। तो सर कैसे हो पाएगा सर? आपका दूसरा कार्ड भी है सर। वो भी दो आपके कार्ड है पास जिसके ही है? हाँ जी, जिसके एंडिंग 4 वाह डिजिट है जी वाह। 2084। हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा आप? हाँ जी कहाँ से बात कर रही हो? सर, मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग लाइन सर। अच्छा, बैंक की एम्प्लॉय हो या थर्ड पार्टी हो? नहीं नहीं सर, मैं बैंक से ही बात कर रही हूँ, बताइए सर। हाँ। सर मैं बैंक से ही बात कर रही हूँ, बताइए सर। अच्छा, बैंक से ही बात करी। बैंकर साहिबा हाँ हो आप? बताइए सर। मैं पूछ रहा हूँ, बैंकर हो आप क्या? हाँ जी सर, बैंक से ही बात कर रही हूँ, आपके तो कार्ड की रिगार्डिंग बात कर मोहतरमा, रही हूँ सर, बताइए। आपका नाम क्या है मोहतरमा? जी सर, मेरा नाम शीनू है, बताइए। जी। समझ में नहीं आया, दोबारा बताना। सर शीनू नाम है मेरा। सीलू? जी जी बताइए। अच्छा, सीलू जी। सीलू जी, आ, आप अपना जरा बुरा ना माने तो एम्प्लॉय आईडी बता दोगी? हाँ जी। नहीं सर, मुझे अथॉरिटी नहीं है एम्प्लॉय आईडी शेयर करने के लिए, बताएंगे आप। बैंकर तो बता सकता है, बैंकर को कौन सी परेशानी है। बहुत अच्छा तो सर कन्वर्सेशन चल रहा है हमारा, तो इसमें ना बताने वाली कौन सी ऐसी बात है? ना आपने कोई हमसे नहीं मिसबिहेव सर, किया जो मैंने हम एस्केलेट करें आपने इशू। हाँ, नहीं 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 सर, वो तो कोई बात ही नहीं, मैंने आपसे कोई बात ही नहीं हुई है मेरी। हाँ, मैं और वही पहली बात कह तो रहा हूँ, मैंने तो फिर कार्ड के डरना किस तो लिए? फिर मैं नहीं, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं सर, मैंने तो आपको एम्प्लॉय पहली आईडी बात तो आरबीआई गाइडलाइंस के एम्प्लॉय अकॉर्डिंग आईडी बता नहीं सकते सर, हो। मैं आपको एम्प्लॉय आईडी ने, आपने मेरे से नाम कंफर्म किया, मैं आपको नाम ने बता दिया, मैं बैंक चलिए, के पास मेल आईडी कितना बता नंबर बता दीजिए दिया। ताकि मैं ऑथेंटिकेट करूं, क्योंकि आपका नंबर ना स्पैम में आ रहा है। बैंकर होता तो स्पैम में आ ऑब्वियसली, रहा है ऑब्वियसली अगर बैंकर सर, साहिबा एक होती पता है, तो मैं बता देती हूँ इसमें स्पैम आगे में क्यों आ नहीं रहा है। आता एक मिनट, आपका नंबर। ये तो मैं ऐसा बता है देती कि ये हूँ थर्ड सर। पार्टी रिकवरी एजेंसियों के पास केस है और वो डायलर वाले नंबरों से, स्पैम नंबरों से कॉल करते हैं या करते मैं हैं। बताऊँ सर, हाँ मैं बताइए, बता देती हूँ आपको, ये बताइए, रीजन बताइए, क्या होता है। बताइए। ये कॉल जाती है, सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है। अच्छा। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे कस्टमर के पास कॉल गई। सिस्टम ठीक है, जनरेटेड उन्होंने कॉल जितना मैं जानता हूँ वो तब चलती है हाँ, जब टेलीकॉलर कॉलिंग पर कॉल को हैंडल करते हैं, टेलीकॉलर। आप तो बैंकर हो, आप टेलीकॉलर थोड़ी हो। सर कॉल तो आपको सिस्टम से जाते हैं, सिस्टम जनरेटेड कॉल जाती है ना सर। नहीं मैडम, हाँ बैंकर कॉल करेगा तो वो सिस्टम जनरेटेड नहीं होती, वो मैनुअल होती है। सर, जो आपको कॉल जाती है ना सर, हाँ जी। या और मैं आपसे कोई जो कॉल जाती है वो हमारे साइड से सिस्टम जनरेटेड कॉल जाती है। ठीक है। अरे तो मैडम, तो ऐसा आप हो सकता या है। तो आप टेलीकॉलर हो, बैंकर नहीं हो। हाँ तो मैंने क्या बोला सर, मैं बैंक के एम्प्लॉय।
हाँ। बैंक के एम्प्लॉय बात कर रही हूँ सर। तो HDFC टेलीकॉलर भी रखता है क्या? सर जो इतना कॉल तो करेंगे ना, टेलीकॉल कॉल करेंगे ना आपको। नहीं, टेलीकॉलर मैं समझ गया, लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप बैंकर हो कि टेलीकॉलर हो कि क्या? सर मैं बैंक के एम्प्लॉय हैं सर, हम ऑथराइज्ड हैं आपको कॉल करने के लिए तो सर। आप थर्ड पार्टी हो क्या, या डायरेक्ट बैंक से हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप अभी तक गोल गोल घुमाए जा रही हैं मैडम। मैंने आपको कोई गोल नहीं घुमाया सर। मैंने क्या, आप पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहते हैं, आप क्लियर बात करेंगे मैं सर? ये जानना चाहता हूँ, आप थर्ड पार्टी हो तो फिर मैंने थर्ड सर पार्टी को रिप्रेजेंट करो। अगर आप फर्स्ट पार्टी हो, डायरेक्ट बैंक से कॉल कर रही हो, तो फिर आ, वो बोलिए। मैंने आपसे क्या गलत बोला है सर? नहीं, गलत तो आपने कुछ नहीं बोला। मैं सर इसके लिए आपको फिर आप अप्रिशिएट क्या करता जानना हूँ। चाहते हो सर? मैं वही तो जानना वही चाह रहा चीज तो हूँ कि मैं ये सर जो मैं आप देखो मैं कॉलिंग कर फिर रही से आपको हैं। अपनी कॉल दे देती हूँ। मैं शीनू बात नहीं, वो तो HDFC बैंक से बात कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग लाइन बात कर ऑन रही हूँ सर। रिकॉर्डिंग। आपको क्लियर? आप HDFC बैंक से डायरेक्ट कॉल कर रही हैं ना, करेक्ट? जी 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 करेक्ट। मैं बैंक की एम्प्लॉय बात कर रही हूँ सर, अच्छा, ऑथराइज्ड बैंक की। वेंडर है मैं आपसे बात। हाँ ठीक है, वेंडर के पास नहीं है केस, अभी बैंक में फ्लो है ना, करेक्ट? बैंक में ही, मेरे पास बैंक में ही है। हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो देखो, जी कुछ बिजनेस लॉस हुआ है, उसकी वजह से मैं किसी भी बैंक का, मल्टीपल बैंक का डिफॉल्ट है वो पे आउट नहीं कर पा रहा हूँ। होप तो ओके। 3 से 4 महीने में सिचुएशन अच्छी हो, देन आई विल गो फॉर सेटलमेंट। अच्छा तो बट सर सेटलमेंट का तो अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा अभी आपके तो मैंने भी नहीं पास। बोला, शायद आपने अच्छे से मेरी पूरी बात सुनी नहीं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मल्टीपल डेप्ट होने की वजह से बहुत लॉस हो गया है। अभी क्या है कि 2-3 महीने में सिचुएशन अच्छी हो तो होप सो मैं सेटलमेंट के लिए जाऊं 2-3 महीने बाद। तो अभी के लिए तो मैंने वैसे भी नहीं बोला, क्योंकि अभी तो फंड ही नहीं है। तो सर एटलीस्ट वन बिल तो जोन में क्लियर कर सर। देखिए, 1 मंथ का बिल अगर मैं सभी बैंकों का करने पे आऊंगा तो किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 है, नहीं किसी सर का तो देखो 80,000 इसमें है। तो आपका सर तो छोटा छोटा अमाउंट चल रहा है ना सर, छोटा इतना बड़ा भी HDFC में अमाउंट चल नहीं रहा है। है ना, और भी तो मल्टीपल वेरियस अकाउंट्स है ना मेरे पास। तो अराउंड 4 से 5 लाख पर मंथ चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी देख रहा हूँ, मैं लुकआउट कर रहा हूँ कि क्या कैसे इन चीजों को बाहर निकला जाए। मैं समझ गई हूँ सर। हाँ, अपना टाइम दे दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट ना देखो अभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मेन एक बैंक जैसे ये अभी आप ना कुछ मतलब ऐसे मैं कोई डेलिकेंसी भी देख रही हूँ ना, आपने बहुत अच्छी पेमेंट करी हुई है। 1 साल से देखो, बिल्कुल अच्छे सारी रिकॉर्ड है आपके। चीजें जो आउटफ्लो होता है ना, वो इनफ्लो पर डिपेंड करता है। अभी इनफ्लो स्टक हो गया है, जीरो हो गया है, तो आउटफ्लो कहाँ से होगा? समस्या ये है। हाँ समझ पा रही हैं आप? समझ रही हूँ सर। हम्म। तो फिर ये देखो जहाँ सर पर आप मंथ अच्छी खासी इनकम थी, अभी जीरो है। अच्छा हाँ, तो आप एक तो मतलब कि एक कार्ड को सर छोटा छोटा ही अमाउंट देखिए, एक में अभी कोई सारे एसेट्स हैं वो मैं सेल आउट का प्लान कर रहा हूँ, और इतने भी बड़े एसेट नहीं है कि मैं सबको क्लियर करके सबको फुल एंड फाइनल क्लोज करवा दूं, फोर क्लोज करवा दूं, या अ, सबको क्लोज करवा दूं। तो समस्या बहुत बड़ी है अभी मेरे सामने, बहुत चुनौतियां हैं। तो ट्राई करता हूं कि एसेट की देखते हैं वैल्यू, फिर उसके हिसाब से एक प्लान कैलकुलेट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं सेटलमेंट के लिए जाऊंगा, या फिर देखते हैं इन फ्यूचर, वो देखते हैं एसेट कितने तक सेल आउट होंगे, तभी कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो अभी के लिए सारी पेमेंटें मेरी साइड से होल्ड होंगी। अगर आपको कोई फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं तो यही कहूंगी कि देखो अभी आपकी डेलीगेसी सब कुछ सही है। अगर ये देखो इसमें तो आपका ओरो का चल रहा है, उसमें बड़ा बड़ा अमाउंट भी है। आप 25 हिसाब से बता रहे हैं कि 1 बिल भी आप करते हो तो 40-40 हजार रुपये आप अमाउंट बता रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा ही अमाउंट हो जाएगा जो आपको पे करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम तो फेस मैं हो ही रही है, क्योंकि सबकी पेमेंट होल्ड हो चुकी है 2-3 महीने से। तो एटलीस्ट ना ये जो HDFC का है ना सर, ये तो मतलब कि इसमें अमाउंट भी छोटा है। देखिए एक में आपका देखिए, मिनिमम अमाउंट 770 रुपये। जी ये गुस्ताखी होगी अगर मैं एक का पे कर गुस्ताखी दूं वाली बात नहीं है सर, और देखो सबका गुस्ताखी वाली सबका क्या ही होल्ड कर बात दूं, है। ये गुस्ताखी होगी। अगर मैं भेदभाव और पक्षपात नहीं करता, मैं जब भी करूंगा मैं सबको सेटलमेंट के लिए अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं सबको एक साथ ही लेके जाऊंगा मैडम।
तो एक साथ नहीं सर, एटलीस्ट सर देखो अगर एक साथ जाओगे बोलिए। कोई बात नहीं, आप एक साथ जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है सर। बट आप सर देखो जो चीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है ये भी तो आपकी प्रायोरिटी है ना सर। अभी आप अरेंज एक और देखिए, एक लोगे तो अराउंड सब कुछ खत्म नहीं अराउंड होगा। मैडम जो मेरी बात डेप्थ है, सुन लो पहले। अराउंड जो डेप्थ है ना वो नियर अबाउट, अगर मैं बात करूं तो 1 CR के अकाउंट होगा। मेरा हाँ सिविल चेक करो, 1 CR के अराउंड डेप्थ होगा। 14 lakhs तो कार का ही लोन है, समझ रही हो? तो बहुत बड़ा डेप्थ है। तो चलो, मेरी ही गलती थी कि कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया, वो टोटली बिजनेस अच्छा फेलियर हो गया उसमें। तो किसी का कोई फॉल्ट नहीं है मेरा, ये तो मैं ही सोचूंगा चीजों को कि कैसे इन चीजों से, इस सरकमस्टांसेस से कैसे मैं बाहर निकलूं। और कुछ एसेट्स है मेरे पास, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में अगर मैं उनको सेल आउट के लिए लगाऊंगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि लोग आपको पता ही है मौके का फायदा उठाते हैं। तो अभी मेरी बात चल रही है प्रॉपर्टी डीलिंग टीम से। तो जैसे ही वहां से कुछ सेल आउट के लिए बात बनती है तो डेफिनेटली आई विल क्लोज माय ऑल अकाउंट इन वन गो। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि देखो सर वो अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि मेरे पास जब फंड्स आएगा मैं सबको एक साथ लेके देखिए, चलूंगा अभी तो मेरा सोचना अकाउंट एक ही, बर्डन हो जाएगा अभी सर। मेरे 3 अकाउंट है और तीनों के तीनों माइनस में है। कोई 20,000, कोई 50,000, और अभी तो धीरे धीरे लीन भी लगने वाली है, तो वो अकाउंट भी अच्छे खासे माइनस में जाने वाली है। हाँ वो माइनस में हाँ, जाएंगे बहुत। सब। हम्म। तो और होप सो मैं इन फ्यूचर वो इतने लीन में चले जाएंगे कि उनको रीएक्टिवेट भी ना करवा पाऊँ, जो वो टेम्प ब्लॉक होंगे। सिर्फ देखो तो मेरा कहने का कंसर्न सिर्फ ये है देखो देखो, आपको आपका कहने का कि पर्पस आप बहुत पे अच्छा है, आप मेरे फेवर में सोच रही हैं और अच्छा गाइडेंस भी दे रही हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनिए सर। जहाँ 3 वक्त खाना खाते थे, टाइम वहाँ पे पे ना 1 वक्त खाना खा रहे हैं। सुनिए तो मेरी वो भी बात सोचना कि पड़ता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखो देखो अगर प्रॉब्लम हुई है तो सोल्यूशन भी आप ही करोगे सर। हम ही करेंगे, तो मैंने बताया तो तो सही आपको। देखो, इस 11-12 मिनट के कन्वर्सेशन में तब से मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं एक प्लान लेके चल रहा हूँ, कैसे इन चीजों से बाहर चलना है। सारी आपको मैंने अपनी प्लानिंग समझा दी, फिर भी आप ऐसा बोलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर मैंने कुछ गलत नहीं, मैं फिर भी आपको नहीं फिर ना, से यही आपने तो गाइडेंस बिल्कुल गलत दूंगा नहीं सब। बोला। आप तो बहुत पोलाइटली वे में बात कर रही हो, नहीं तो दूसरे बैंक वाले तो बहुत गाली गलौज कर रहे हैं आज की डेट में। और बैंकों का नहीं मालूम, मैं एचडीएफसी से ही बात कर रही हम्म। हूँ। मैंने देखा ठीक है HDFC वाले जो है बहुत पोलाइटली बात करते हैं, जितनी भी बार मेरी बात हुई है तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो मैं भी उन लोगों से अच्छे से पेश आता हूँ, जो जैसे करेगा वो वैसा ही। जी जी जी। हम्म। सर देखो मेरा कहने का कंसर्न देखो अगर ना आपके पास एक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है जब आपके पास पूरा फंड भी आ जाएगा ना, ठीक है, मान लो पूरा फंड एक हफ्ते 1 गो में जाना चाहोगे तो हम्म। उस टाइम पे भी ना ये चीज आउटस्टैंडिंग इतनी बड़ी हो जाएगी कि उस टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम फेस होगी सर। तो हम्म। एटलीस्ट 1 1 करके आप क्लोज करते रहोगे, 1 1 करके पे करते रहोगे तो थोड़ा बर्डन कम होगा आपके ऊपर। लेकिन ठीक अभी है जो पैसा ही नहीं है ना, पे तो तब होगा ना जब अपनी जेब में फंड आ जाएगा। हाँ, फंड जैसे आएगा मैं सोचूंगा, डेफिनेटली सोचूंगा। इसका इसका टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, जो मेरी देनदारी है, कुछ बताएंगे आप? देखो सर आपका जो है 5714 है जिसकी हम्म। एंडिंग 4 डिजिट है, हम्म। उसकी आउटस्टैंडिंग है मात्र 18,445 रुपए सर। और कार्ड ठीक की है लिमिट क्या थी? और मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए आप। क्योंकि अभी तो इतना भी याद नहीं रहा कौन से कार्ड की क्या लिमिट थी। देख ही नहीं रहा हूँ कुछ चीजें। दिन भर में नहीं कम से वो कम हो जाता 200 है मेल आती है, सर 500 कार्ड। मैसेज आते हैं। हाँ आते हैं सर, इस वाले कार्ड की सर लिमिट थी आपके 91,000। और पूरी यूज हो रखी है। आप ये पर अभी तो आप यूज कर सकते हैं सर, इसकी लिमिट को यूज कर सकते हैं सर। कितनी ये अगर ये 18,000 रुपये आप पे करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। 3,183 रुपये का इसका टोटल बिल पे कर देते हैं तो आप बची हुई लिमिट का यूज कर सकते हैं बची सर। हुई लिमिट कितनी बची हुई है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ लिमिट बची होगी इसमें। नहीं इस वाले में है सर, आपके ये जो है 5714 वाले में तो है। कितनी? और 1 मिनट।
शायद आपके पास चीजें अपडेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि लिमिट मैडम बची होगी। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर। सर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो आपका अमाउंट आ रहा है, जो लिमिट है 91,000 की है, ठीक है। और हम्म। आपका जो 2 बिल अगर आप क्लियर कर देते हो, 3,883 रुपये आप पे कर देते हो, तो उस टाइम पे आप लिमिट मतलब कार्ड आपका पी ब्लॉक में, फिर आपका ये अनब्लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लिमिट आपके पास ओपन होगी आप उसे यूज कर सकते हो। क्या लिमिट ओपन होगी? मुझे तो नहीं लगता कोई लिमिट बची है। लिमिट नहीं, नहीं नहीं सर, लिमिट हम आपको नहीं शेयर कर पाएंगे। वो उस टाइम पे जो भी ये लगा लो कि सर आप 91 में से 18 माइनस कर लो, जो लिमिट ओपन होगी आप यूज कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, लिमिट बची नहीं है, आपको शायद कुछ गलत नहीं जानकारी है। नहीं, गलत जानकारी ऐसे नहीं। एक बार ना अपने कार्ड पे ना आप चेक कर लो, खुद भी चेक करो। आप एक काम करो, स्टेटमेंट सेंड कर सकती हो टिल नाउ। स्टेटमेंट सर एवरी मंथ आपकी यही है ना सर, ये akhiljain.0106@gmail.com, हाँ, ठीक है। तो वैसे इस आईडी पे तो सर आपको एवरी मंथ जा ही रही होगी ना सर स्टेटमेंट तो। वही तो चेक नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो सर आप बिजी है ना सर, आप आपके पास टाइम नहीं है सर, बैंक तो भेज ही रहा है सर। आप खुद हम्म। चेक आप इतने सारे कार्डों में पजल हो चुके हैं, आपको खुद टाइम नहीं लग रहा, आपको पता ही नहीं है सर कि कार्ड कौन सा कहाँ कितनी लिमिट बची है क्योंकि क्या नहीं। अभी तो 2-3 महीने से तो मैं सीरियसली बताऊं, मैं देखो मैं न्यूट्रल तो था, आपको सही कोमा बता में रही हूँ था। सर, आपको अभी होश आया है थोड़ा बहुत, तो अभी अभी सर होश आया है तो सोच रहा हूँ कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे इन चीजों से बाहर निकला जाए। ठीक है, मैं आपको तो सही बता रही हूँ। देखो कार्ड की अगर लिमिट। आपको यूज करना है ना सर, हम्म। मैं बहुत सही बता रही हूँ, अगर आपको पैसों की नीड है, हर चीज है, तो मेरी बात मानो, अभी आपकी लिमिट बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। पी ब्लॉक लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल बिल पे कर देते हो ये 3,184 वाला, हम्म। और आपका ना ये टेम्परेरी ब्लॉक है, कार्ड जो आपका ये टेम्परेरी ब्लॉक है, हम्म। ठीक है। अब आप इसको ही पे कर दोगे, वो आपका अनब्लॉक हो जाएगा, आप लिमिट यूज कर पाओगे, पैसे आ जाएंगे आपके लिमिट अकाउंट यूज कर पाऊंगा, ठीक है, पर फिर बाद में भी तो मेरे सिर पे जूता पड़ेगा ही ना। में। तो सर आप नहीं ऐसा है मारोगी, कि आपकी कोई और दूसरी बहन मोहतरमा, भाई मोहतरमा मारेगा। नहीं देखो सर, अगर पैसे की ज्यादा आपको दिनों तो पैसे की मान ज्यादा गया आपको, मैं 1 महीने बच जाऊंगा फिर अगला महीना। वो देखो वो तो है ही, मैडम, वो मैं भी ना आज से 10 साल पहले यही काम करता था। अच्छा। मुझे A to Z सारा नॉलेज है। सर हम तो आपको यही बताएंगे ना सर कि अभी आप तक अगर शायद कार्ड मेरी 16-17 मिनट के कन्वर्सेशन में कोई आपसे इतनी सारी चीजें डीपली पूछ रहा है, तो आपको अभी तक आभास हो जाना चाहिए था कि सामने वाला बंदा भी पूरा खिलाड़ी है। बिल्कुल सर बिल्कुल, हाँ। खिलाड़ी आजकल टाइम में सर हर कोई होता है सर। एक तो ज्यादा खिलाड़ी होता है। हाँ, आप तो एक बैंक में डील कर रही हो, मेरे तो मल्टीपल बैंकों का हाँ सर, इस मैंने तरीके मतलब से कार्ड चल रहा का है। यूज कर रखा है, हर चीज कर रखा है, वही तो मैं कह रही हूँ सर, कस्टमर को ज्यादा हमें ज्यादा पता होता है हर चीज का, हम्म। क्योंकि हम तो एक कार्ड के रिगार्डिंग बात करेंगे, आप तो यूज कर रहे जहाँ हो। ये NPA का टैग लगा, वहाँ 80 हाँ पैसा वहाँ बैंक सारी तुरंत छोड़ने को तैयार हो जाएगा, 20 पैसे में मैं सेटलमेंट करवा लूंगा। पर देखो करवा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्या होता है देखो, कभी देखो इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम फेस हुई है, एक टाइम पे ना सर फैमिली भी काम नहीं आती, बट एक बैंक एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपने बैंक से आपके देखो, सिविल ये रिकॉर्ड जो में आप अच्छे मुझे गाइडेंस दे रही हो ना, मैं भी ऐसे ही करके बंदों से पैसे निकलवाता था। देखो सर, वो आपकी इच्छा है सर, हैं? वो आपकी मर्जी है सर। नहीं, मैं आप भी जो ऐसा मेरे जो जिनका मुझे सर, अकाउंट आप देते थे ना, अच्छा चलो एक बात उनको सुनिए मैं सर, भी ऐसे मेरा ही क्या, अप्रोच करता था। देखिए सर मेरा कहने का कंसर्न है, आप मेरा सिर्फ ये कहने का कंसर्न है, देखो मैं तो आपके फेवर में बात हुई, आपको ये लग रहा है क्या मुझे क्या मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट कोई ना है सर, अगर आप नहीं नहीं, नहीं तो इस स्टेज पर ये बकेट 2 में है ना। नहीं, ये जो है सर बकेट 1 में भी बकेट 1 में यानी एक्स क्रॉस हो गया और 1 क्रॉस हो गया, यानी बकेट 2 में आते ही NPA का लिए ये आ जाएगा, है अभी ना। चला जाएगा, अगर आप पे नहीं करोगे तब चला हम्म। जाएगा। हम्म। जी। तो हाँ आप इसी में वर्किंग हो सर, आपको जैसे ही आप पूछ रहे हो ना उस हिसाब से तो आप वर्किंग ही रहे हो। कोई देखो एक्स बकेट काउंट करता है, कोई एक्स नहीं करता, कोई CD1 काउंट करता है, कोई CD2 काउंट करता है, कोई अब आपका डायरेक्ट बकेट 1 2 3 काउंट बहुत करता है। फेमस हो सर। हम्म।
हर किसी का अलग अलग। दिखा दीजिए सर। चलिए देखता हूँ मैडम, दिवाली के बाद कुछ अगर होता है तो आपका मान सम्मान जरूर करेंगे। मान सम्मान करोगे सर एक कार्ड वाले पे करवा दो सर, छोटे वाले पे करवा जनकपुरी दो। से बात कर रही हो? जनकपुरी? नहीं सर, मैं विकासपुरी से बात हाँ विकासपुरी, सॉरी। जी जी शायद जिस एजेंसी से आप बात कर रही हो, एजेंसी से बात कर एजेंसी में भी तो कलेक्शन मैनेजर अलॉट होता है, ऐसे क्यों मतलब? सर वो होगा। हर एजेंसी में कलेक्शन मैनेजर इन्वॉल्व रहता है मैडम, तो वही तो स्टिक लेके खड़ा रहता है भाई, फटाफट करवाओ कलेक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी, फेस्टिव मंथ है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। बस मैं ये कहना चाहूंगी सर, आप एक काम करो सर, एक का क्लियर कर दो सर। ठीक है, देखिए बड़े वाले का नहीं दिवाली कर पा तक रहे का ना टाइम दीजिए। सर, दिवाली तक तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा सर। और कहाँ जा रही हो मैम? कनाडा के टूर पे जा रही हो या यूएसए के टूर पे जा रही हो? हाँ सर मैं कहीं नहीं जा रही सर, मुझे फिर भी देखो सर अपडेट करना होता है। देखो अब 2 चल रहे हैं, एटलीस्ट एक का होगा तो मैं एक के रिगार्डिंग आपसे बात कर लूंगी सर। और एक आप दिवाली के बाद देखो, अभी क्लियर कट बता रहा हूँ, अभी जो है अमाउंट है नहीं। अगर व्यवस्था बन जाती है दिवाली तक तो आई विल डेफिनेटली सर आपका मान सम्मान जरूर रखेंगे। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आप जो दूसरा वाला बड़े वाले का नहीं कह रही, किसी बड़े वाले में हाँ देखो मेरे लिए सुनो, मेरे लिए ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, मेरे लिए सब इक्वल है। अच्छा आपके लिए, पर मेरे लिए तो है ना सर। हम्म मेरे लिए तो है। एक कार्ड आपका 82,000 का है, एक आपका 18,000 का, तो मेरे लिए तो है। 82 वाला तो मैं तो कह रही दिवाली के बाद कर देना। आप छोटा वाला चलिए समय दीजिए थोड़ा सा, सोमवार तक का समय दीजिए। लैंडलाइन से हाँ ठीक है, आप ले लो तो लैंडलाइन से ही कॉल आएगी सर। ठीक कोई है दिक्कत नहीं है, हाँ कॉल रिसीव कर लेना, लैंडलाइन से ही कॉल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मत। हाँ दोस्तों, हमने कैसे इन मोहतरमा साहिब को डील करा जो कि HDFC बैंक से थी। दोस्तों मल्टीपल डेप्ट हो गया है तो बिल्कुल भी हैरास होकर के अपने आप को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको RBI अधिकार देती है कि जब आप मल्टीपल डेप्ट ड्यू टू जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और कुछ अनदर थिंग की वजह से अगर आप अपना पैसा गंवा चुके होते हो और आपके पास अपने जो पेंडिंग पेमेंट्स है उनका ड्यू क्लियर करने के लिए फंड अवेलेबल नहीं है, तो आप सेटलमेंट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपको भारत सरकार RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो आपको अधिकार देता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सेटलमेंट करके इन सब चीज़ों को क्लोज कर सकते हो और अपने आप को डेप्ट फ्री कर सकते हो। दोस्तों बहुत सी बार फेक सेटलमेंट लेटर भी आपको रिकवरी एजेंट दे देते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना, जरूर वैलिडेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, और आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। सिर्फ पेड सर्विसेज लेने वाले हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो हम डायरेक्ट कॉल आपकी इंटरटेन नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल भेज देना, हम आपको रिवर्ट बैक कर देंगे आपका कितने % में, कब, कैसे और कितने समय में आपका कम से कम में सेटलमेंट हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको डेप्ट फ्री करना, और आप जानबूझकर किसी भी बैंक NBFC का डिफॉल्ट ना करो। ठीक है, आपके पास पैसा है तो पैसा दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो, नहीं तो आपका कोई क्या ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये चीज़ें जब हम परेशान हों किसी कारण की वजह से तभी करनी है, अदरवाइज बैंक NBFC का पैसा दे दो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक मनी होती है। दोस्तों फिर चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को अपने अलग ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि और भी आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव इन सब चीज़ों से परेशान है तो वो भी अवेयर हो जाए और इन चीज़ों से फाइट कर सके। दोस्तों ठीक है, अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी दिवाली एडवांस में, मिलते हैं फिर नई वीडियो।